हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियांग चैंग बिल्कुल एक शॉकिंग खबर लेके आया था विंग के लिए कि जिनजू शान उनके सिस्टर को प्रपोज करने वाला है। और जियांग याली तो पहले से ही उस पीकॉक जिनजू शान को प्यार करती है और अगर उसने एक ढंग का कन्फेशन कर दिया तो पक्का उन दोनों की शादी होना तो बिल्कुल तय है। कहता बिल्कुल नहीं, उसकी फैमिली यहाँ पर सजे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब सीजे यहाँ पे उसके पीछे घुमा करती थी और उसे कन्फेस करा करती थी, उन्हें इग्नोर करता था उनके प्यार की, तो उसे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। आखिर अब अचानक क्या हो गया? क्या उसे कोई और उम्मीद मिल ही नहीं रही है? यहाँ पर जियांग चैंग कहता है पता नहीं, पर यहाँ पर आज उसकी फैमिली ने यहाँ पर सीजे के साथ उसकी डेट अरेंज करी है। हमें यहाँ पर उसके पास जाना है। यहाँ पर विंग कहता चिंता मत करो, यहाँ पर हम लोग वहाँ चलने वाले हैं। वो कुछ कहे उससे पहले ही हम यहाँ पर उसको कुछ कहने लायक नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर वो पीकॉक नहीं, उससे भी ज़्यादा कोई अच्छा पर्सन डिजर्व करती है। लेकिन अपना फ़ोन निकालता है लंजा को कॉल करने के लिए, पर उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे लंजा से उसका नंबर लेना तो भूल ही गया और उसके पास वांग जी का नंबर ही नहीं है। जियांग चैंग से लैंग चेचन का नंबर मांगता है और यहाँ पे जियांग चैंग दे भी देता है। यहाँ पे विंग अब लैंग चेचन को कॉल करने के बाद वांग जी का नंबर लेता है और वांग जी को कॉल करता है कि वो लोग यहाँ पर एक मिशन पे जा रहे हैं। जिविंग की बात मानते हुए अब यहाँ पे उस रेस्टोरेंट में पहुँच गया था जहाँ पे वो देखता है कि युविंग यहाँ पे बहुत सारे पर्सन के बीच में घिरा हुआ बैठा है। और जब वांग जी वहाँ जाता है तो वो वहाँ सामने देखता है कि वैनचिंग, वैनिंग, जियांग चैंग, लैंग चेचन, होसेन और मो शुआंशु, विंग ये सारे लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। और वांग जी को देख के विंग जल्दी से खींच के अपने पास बिठा लेता है। यहाँ पे ही हम लोग बहुत बड़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने आए। नेहोसेन तुम वो लाए हो ना जो मैंने मंगाया था? नेहोसेन एक बोतल दिखाते हुए कहता बिल्कुल ब्रदर भाई, आप कुछ मंगाओ और मैं ना लाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे वही अब मोशवांशु की तरफ देखते हुए कहता है इसके आगे का काम तुम्हारा है। यहाँ पर मोशवांशु अपने कोट को उतारता है और वो पूरा बेटर लग रहा था। यहाँ पे वांगची कह ही देता है तुम शायद डॉक्टर के काम के लिए नहीं वेटर के लिए ही बने हो, देखा तुम वेटर के सूट में कितने परफेक्ट लग रहे हो। वो शुआंशु अपना काम करने चला गया था वांग जी की बातों को इग्नोर करते हुए। और यहाँ पर सभी लोगों ने अब एक के बाद एक वॉल पे फेस चिपका के खड़े हो गए थे और झांकते हुए देख रहे थे। यहाँ पे जियांग याली वेट कर रही थी। वो पूरा टेबल बहुत रोमांटिक वे से सजाया गया था और यहाँ पे वो पीकॉक यानी कि जिनजू शान जियांग याली का पहले से ही वेट कर रहा था। याली आती है और सारी चीज़ें देख के बहुत खुश थी। वो यहाँ पर अब टेबल पे बैठती हैं तो वो स्टूपिड पीकॉक यहाँ पर उनके लिए चेयर तो यहाँ पे आगे पीछे करने के लिए आया था। और जैसे ही जिंजू शान बैठने जाता है चेयर पे, बेचारा बैठता तो है पर सीधे ज़मीन पे, उसकी चेयर ही गायब थी। और उस चेयर की जगह वहाँ पे एक मिरर रखा हुआ था जिसका पता नहीं कैसी कोई रिफ्लेक्शन आ रहा था चेयर का। जिंजू शान अब हंसते हुए सिर्फ बिल्कुल अपना पैंट झटका के खड़े ही हो जाता है। कुछ नहीं, वो तो बड़ी फैशन वाली स्टाइल में खड़ा हुआ था और उसने वेटर से कह के अब एक चेयर मंगवा ली थी। वो तो बैठ जाता है, उनका पूरा पहला प्लान फेल हो जाता है। यहाँ पर नेहोसेन कहता है कोई बात नहीं, मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता। वैनिंग कोई बात नहीं, तुम्हारा एक प्लान फेल हुआ है पर हमारे पास आगे भी है। वैनिंग कहती कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरे प्लान से काम चलेंगे। यहाँ पर अब वो लोग अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और यहाँ पर उनकी ड्रिंक सर्व करता है। यहाँ पे मोशवांशु इंजूशन के यहाँ पे ड्रिंक के अंदर इन लोगों ने तुरंत पोशन के यहाँ पे ड्रिंक में मिला दिया था। और उसके बाद पीने के बाद बेचारा जो भी अभी सोच रहा था वो बोलना चालू करता है और उसकी बातें सीधे यहाँ पे जियांग याली की तारीफों से चालू होती है। और यहाँ पे कैसे वो उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा, वो यहाँ पर अपने वर्ड्स को रोकना चाहता था क्योंकि इसके बाद जो भी वो सोच रहा था वो बहुत ज़्यादा ही डर्टी था। और यहाँ पर वो आगे कुछ कहे इसलिए जल्दी से यहाँ पे मोशवांशु उसको मुँह में केक भर देता है। सर आपने इसे टेस्ट किया ही नहीं, पर यहाँ पे वैनचिंग अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि इस केक के अंदर तो उसने बहुत ज़्यादा मिर्ची मिलाई थी क्योंकि वो पूरा केक स्पाइसी था। जिंजू शान इतनी स्पाइस खाने के बाद तुरंत पोषण का असर ख़त्म हुआ हो नहीं हुआ, बेचारा पसीने से भीग गया था। जियांग याली से बोलती सब कुछ ठीक है, बेचारा बस यही कहता है बस थोड़ी गर्मी हो रही है। और याली चारों तरफ देखती है जहाँ इसे चल ही रही थी
पर तभी वो अपना हैंकी यहाँ पर जिन जोशियन को दे देती हैं ताकि वो अपना पसीना पोंछ ले। अभी इस शॉक से थोड़ा रिकवर हुआ ही था, उतने में जैंग याली के पीछे के जो कर्टन्स थे उन पर अचानक से बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट उसे दिखने लगते हैं जो चल के उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देख के तो बेचारा अपनी कुर्सी के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया था। और ये आइडिया यहाँ पे जियांग चैंग और लैशेचन का था। उन्होंने 3D प्रोडक्शन से इतने ज़्यादा इंसेक्ट जियांग याली की तरफ से यहाँ उसके तरफ आते हुए दिखा दिए थे। ये बेचारा आज लव कन्फेशन तो कर ही नहीं पाएगा और उसने पूरी तैयारी बिगाड़ दी थी। यहाँ पर अब सारी चीज़ें बिखरी हुई देखने के बाद जिन जोशियन उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं कि उसने इतनी मेहनत करके अपनी मदर के हाथ पैर सर सब कुछ जोड़ने के बाद यहाँ पे एक आखिरी चांस मांगा था कि वो जियांग याली को कन्फेस कर सके। पर आज डेस्टिनी उसके इतने खिलाफ क्यों है? क्या यहाँ पर वो जियांग याली एक होने के लिए नहीं बने? जब वो मुझसे प्यार करती थी मैंने उसके प्यार को समझा नहीं, और जब मैं कन्फेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरी लाइफ में आखिर इतने प्रॉब्लम कैसे आ रहे हैं? आखिर बेचारा कैसे जाने कि लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे उसके बिल्कुल बिलव्ड फैन चाहते हैं। अब यहाँ पर तरफ देखता है और रेस्टोरेंट का पूरा बेहाल हो रखा था हाल, क्योंकि उसने सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया था। और जियांग याली बिल्कुल शॉकिंग आई से उसे देख रही थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? याली को भी गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे पहले उसने ही उन्हें बुलाया और अब सारी चीज़ें ऐसे फेंक रहे हैं जैसे जियांग याली ने उन्हें टच कर दिया हो तो उसे उससे भी परेशानी है। जियांग याली गुस्से में वहाँ से जाने ही वाली थी। जिन जोशियन उनका हाथ पकड़ के अब घुटनों के बल ही बैठ जाता है। अब रियली सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो बस मैं नहीं चाहता। ये मैं कैसे कहूँ? ये सारी मेरी गलती है। मुझे पहले तो मना नहीं कहना चाहिए था। मैं सच में अब तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। यहाँ पे जियांग याली अपने सामने यहाँ पे जिन जोशियन को देख रही थी जिसने यहाँ पे अच्छी खासी प्रपोजल को पूरा तबाह कर दिया था। पर विंग अप सब लोगों को रोक देता है आगे कोई भी किसी और प्लान को एक्टिवेट करने के लिए, वरना जिन जोशियन के सर के ऊपर अभी बड़ा सा जो झूमर लटका हुआ था वो झूमर अभी बीच में से ओपन होता और सारा ढेर सारा कचरा और डर्टी वाटर उसके ऊपर गिरने वाला था। पर यहाँ पर विंग रोक देता है और लनवांग जी अब इस प्लान को आगे नहीं बढ़ाता है। यहाँ पे जियांग चैंग कहता है क्या हुआ? यहाँ पे विंग अपने शिजे की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है देखो शिजे यहाँ पर उसे मना नहीं कर रही और वह भी उससे प्यार करती हैं। आखिर हम हमारे शिजे के लिए हम उसके पास की गलतियों के लिए उसे माफ़ कर ही सकते हैं। देखो इतना सारा यहाँ पे हमने मैस क्रिएट किया पर उसने यहाँ पे शिजे को बिल्कुल भी पॉइंट नहीं किया और उसने खुद की मिस्टेक्स मानी। यहाँ तक कि उसने शिजे से सॉरी तक बोल रहा है और इसने हर बार की तरह अपने पैसों की बातें नहीं लाई कि कौन सी चीज़ कितने पैसों की थी। जियांग चैंग भी नोटिस करता है और अपनी शिजे को खुश देखने के बाद कि उनके फेस का एक्सप्रेशन काफ़ी काम है, वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब जिन जोशियन की हेल्प करने वाले हैं सारी चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए। अचानक से यहाँ पे याली कुछ कहती पूरे रेस्टोरेंट की लाइट कट जाती है और 5 मिनट के बाद जैसे ही लाइट आती है विंग और बाकी इसके सारे फ्रेंड्स बैलून्स और अलग अलग गिफ्ट्स यहाँ लेके खड़े थे जो जिन जोशियन ने प्रिपेयर किए थे। और यहाँ पर विंग और जियांग चैंग मिलकर चेयर कर रहे थे उनकी शिजे को उनका जो भी आंसर है देने के लिए। और याली अपने दोनों भाइयों का सपोर्ट देके जो कि हमेशा जिन जोशियन के खिलाफ ही रहे वो बहुत खुश थी और जिन जोशियन को वो हाँ बोल के यहाँ पे हक कर लेती है। जिन जोशियन जियांग चैंग और विंग से माफ़ी मांगता है। वो दोनों अभी उसे पिकॉकी कहते हैं पर उसे आज ये नाम भी बहुत प्यारा लग रहा था इन दोनों के मुँह से सुन के। आखिर इनकी फ्यूचर ब्रदर इन लॉ ने इन्हें एक्सेप्ट क्यों करा, वरना उसे लग रहा था आज जियांग याली मानने ही नहीं वाली है। विंग कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा अपनी मनमानी चलाओ और हमारी शिजे की बात ना सुनो। याद रखना हमारी शिजे सिर्फ हमारे लिए कुक करेंगी, तुम्हारे लिए नहीं। यहाँ पे याली अब दोनों जियांग चैंग और विंग का कान पकड़ लेती हैं। आहिंग अचेंग ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर विंग कहता है क्यों, इसके घर में कोई सर्वेंट नहीं है क्या? आखिर शिजे आप क्यों काम करोगे? याली कहती है वैसे ही तुम लोग यहाँ कैसे? और इस सवाल का जवाब तो इनमें से किसी के पास नहीं था। यहाँ पे लनवांग जी कहता है आपको केक कट करना चाहिए ना, आपका यहाँ पे न्यू रिलेशन स्टार्ट हुआ है। और जियांग याली भी मान जाती हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे और वांग जी ने उन्हें बचा भी लिया।
वरना जैंग एली को पता पक्का चल जाता और बाद में बहुत गुस्सा होने वाली थी। ये जितने कांड इस प्रपोजल में आए हैं ये सारे के सारे इनके भाइयों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे जियांग चैंग लहचे के साथ अपनी बाइक पे जाता है। यहाँ पे लहचे को पहले बाइक पे बैठने से डर लग रहा था, फिर जियांग चैंग की जिद के कारण वो चले ही जाते हैं, क्योंकि नहीं ये जियांग चैंग बहुत पसंद है और ओमेगा की तरह नहीं, जो हमेशा सॉफ्ट और यहाँ पे क्यूट बनने की कोशिश करते हैं और जो बोल्ड डिसीजंस वो ले सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं वो जानबूझ के कभी शायद उन्हें ट्राई भी नहीं करते हैं। नेहोसन भी यहाँ पे वेनिंग के साथ चला जाता है और वेंचिंग उसे घूर घूर के देख रही थी कि अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ भी किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे नेहोसन बताता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं ओमेगा हूँ, जो भी करा तुमका वो तुम्हारा भाई मेरे साथ कर सकता है। कहती है वेनिंग अभी भी एक छोटा सा बेबी है, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर बेचारा वेनिंग पूरा शर्मा रखा था कि वो इतना बड़ा हो गया है और एक बॉडीगार्ड बन चुका है, बट तभी भी वो अपने शिजे की आंखों में एक बच्चा ही है। और यहाँ पर नेहोसन कहता है हाँ तुम्हारा भाई तो अभी भी छोटा सा बेबी बॉय है, उसे संभाल के रखना चाहिए, अभी उसे मैन बनने में बहुत टाइम है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में बाय।